नमस्कार। चीन को लेकर एक बहुत अहम खबर है। चीन दरअसल ये मानने को तैयार नहीं हो रहा कि उसके सैनिक, चाहे वो गलवान हो या पैंगोंग त्सो के दक्षिणी इलाके हों, वहां सबसे पहले आए। अब आप समझिए कि जो बातचीत हो रही है कमांडर लेवल की, जिसमें विदेश मंत्रालय के सचिव स्तर के अधिकारी को भी भेजा गया है, उस बातचीत में चीन ये मानने को तैयार नहीं है कि उसके सैनिकों ने एलएसी को लांघने की कोशिश की और बातचीत में सबसे बड़ा रोड़ा यही बन रहा है। चीन ने बहुत साजिश के तहत, अब देखिए, डेप्सांग के इलाके में सबसे पहले उसने अतिक्रमण शुरू किया, फिर बात धीरे धीरे पैंगोंग त्सो तक लेकर आया वो, और पैंगोंग त्सो के दक्षिणी हिस्से में जब वो हार गया तब उसने उत्तरी इलाके में धीरे धीरे घुसपैठ बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन अब वहां भी वो कुछ नहीं कर पा रहा। अब चीन की बौखलाहट ये है कि वो करे तो करे क्या, कैसे भारत को वो दबाने की कोशिश करे, क्योंकि हर बार, जितनी बार वो कोशिश करता है, हर बार भारत से मुंह की खा जाता है। और अब जो बातचीत हो रही है उसमें भारत ने दो टूक कह दिया है कि उसी शर्त पर बात होगी जब चीन डेप्सांग में हुए अतिक्रमण पर बात करेगा, जब चीन ये मानेगा कि एलएसी को सबसे पहले उसकी आर्मी यानी कि पीएलए के जवानों ने लांघने की कोशिश की है। ये दो टूक इशारा है भारत की तरफ से कि अब इसी शर्त पर बातचीत होगी, क्योंकि चीन जब भी बातचीत होती है वो दबाव बनाता है कि जो पैंगोंग त्सो के दक्षिणी हिस्से, जो कि कैलाश के इलाके हैं, या फिर गलवान के जो हिस्से हैं जहां पर भारतीय सेना को बढ़त मिली हुई है, चीन चाहता है कि बातचीत में सबसे पहले भारत ये माने कि वो पीछे हटेगा। लेकिन भारत चीन की हर साजिश को बखूबी भांपता है, जानता है, क्योंकि इतिहास रहा है चीन का धोखा देना। और इसी वजह से भारत ने इस बार ये शर्त रखी है कि अगर कहीं से भी एलएसी से कोई सेना हटेगी तो दोनों सेना साथ हटेगी, या पहले चीनी सेना हटेगी, उसके बाद भारतीय जवान या भारतीय आर्मी ये सोचेगी कि वो अपनी सेना को कैसे पीछे हटाए। अब बड़ी बात यह है और मुश्किल वाली बात यह है कि चीन एक तरफ बातचीत कर रहा है और दूसरी तरफ अभी एक और सैटेलाइट इमेज से जानकारी मिली है कि उसने अपने 4 H-6 बॉम्बर को तैनात कर दिया है। ये परमाणु बॉम्बर हैं, ये एटॉमिक बॉम्बर हैं, और इसका मतलब ये तैनाती कहाँ हुई है? डोकलाम के इलाके, डोकलाम के हिस्से में चीन ने तैनाती की है, जिससे खतरा बढ़ गया है। डोकलाम वो हिस्सा है जहां भारत, भूटान और चीन की सीमाएं मिलती, ये आपको याद रखना चाहिए। और वहां पर H-6 बॉम्बर की तैनाती करके चीन ने ये बता दिया है कि उसका इरादा तो फिलहाल पीछे हटने का नहीं है, और वो धीरे धीरे एक बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है। डी प्रेसफा की इमेज से यह भी साबित होता है कि चीन ने दरअसल डोकलाम के इलाके में एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर ली है, और इस बिल्डिंग के जरिए वो चाहता है कि वो अपनी आर्मी के लिए एक कैंप बनाए, वो अपनी आर्मी के लिए एक शेल्टर बनाए, और वहां पर उसकी आर्मी जाकर रहने लगे। उसकी पूरी साजिश है। इसके अलावा वहां पर वो बहुत मॉडर्न वेपन और यहाँ तक कि सैटेलाइट सिस्टम और यहाँ तक कि सर्विलांस सिस्टम लगाना चाहता है, ताकि वो भूटान के साथ साथ भारत और खासतौर पर अरुणाचल के हिस्से में क्या गतिविधियां चल रही हैं भारत की साइड से, उस पर वो नजर रख सके। लेकिन भारत के पास इसकी पूरी जानकारी है और भारत ने इसका विरोध करना भी शुरू कर दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ साल पहले, यानी जो 2017 के आसपास, 2016-17 में डोकलाम के जिस हिस्से में भारत और चीनी सेना आमने सामने आई थी, और तकरीबन 71 दिनों तक दोनों सेनाएं आमने सामने रही थी जिस हिस्से में, वहां से सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी तक चीन ने सड़क बना ली। और ये बताने के लिए काफी है कि चीन भले ही थोड़ा पीछे हट गया हो, लेकिन एलएसी पर या फिर डोकलाम के हिस्से में उसने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है, ताकि आने वाले दिनों में अपनी सेना को बहुत आसानी से वहां पहुंचा सके। और जो मैंने जैसा कि बताया कि डोकलाम के हिस्से में जहां 2016-17 में झड़प हुई थी चीनी सेना और भारतीय सेना की, वहां से सिर्फ 1.5 किलोमीटर पीछे ही उसने सड़क बना ली है। वहां से आर्मी ट्रूप का मूवमेंट शुरू हो गया है। तो ये बहुत बड़ा खतरा है भारत के लिए भी और भूटान के लिए भी। फिलहाल देखना ये होगा कि भारत इसका जवाब कैसे देता है। लेकिन कमांडर लेवल की बातचीत में जो तेवर हैं भारत के, वो ये साफ बता रहे हैं कि चीन को पीछे हटना ही पड़ेगा।